चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। एक मुलाकात दीपक बैज से। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज इन दिनों संपर्क अभियान में व्यस्त हैं और लगातार कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। दीपक बैज के नेतृत्व में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस नई ऊंचाइयों को छुएगा। दीपक बैज 2 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बड़े ओहदे पर यानी पीसीसी चीफ हैं, सांसद भी हैं और वे पूरे समय बस्तर की सेवा में लगे रहते हैं और समस्याओं को सुलझाने में रहते हैं। उन्हें सफलता मिली अपनी नई जिम्मेदारियों पर सफलतापूर्वक निर्वाह करने में। चैनल इंडिया के संपादक नरेंद्र दुबे ने उनसे एक छोटी सी मुलाकात की। आइए सुनते हैं और जानते हैं दीपक बैज के बारे में। 2 बार विधायक और वर्तमान में सांसद रहते हुए भी इतने छोटे से निवास में स्नान करते हैं। यही सहजता, यही सरलता और आम जनता हो या खास आदमी, सबसे एक जैसे ही मिलते हैं और लोग किसी भी समय इनसे आकर मिलने के लिए तैयार रहते हैं और ये मुलाकात करते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ लोकसभा क्षेत्र के सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के। ये हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद चैनल इंडिया। नई जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और तमाम हमारे नेताओं के साथ चाहे बाबा की बात करें, तमाम लीडरों से मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार इस 4.5 सालों में बेहतर काम किया है। इसलिए हमको जनता को फायदा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 महीने के बाद चुनाव है नवंबर में। अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है और जब जनता का मनसा भी बन चुका है कि आगामी फिर विधानसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के सपना है जो यहाँ के लोगों ने, किसानों ने, युवाओं ने, माता बहनों ने देखा, उन सपना को पूरा करना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ईडी के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। अभी जो भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ से जो ईडी की कार्रवाई लगातार की जा रही है छत्तीसगढ़ में सरकार से जुड़े प्रशासनिक तंत्रों पर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ाई नहीं लड़ रही है, इसलिए अपने सेंट्रल एजेंसियों को सामने करके लड़ रही है और वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जिस हिसाब से काम करे उसको अस्थिर करना चाह रही है और बदनाम करना चाह रही है हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को। ये संभव नहीं है। क्षेत्र की जनता जानती है, छत्तीसगढ़ का जनता जानती है कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया और इनके पास कोई साधन नहीं है। इसलिए ईडी और आईटी के सहारे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। अपने निवास स्थान को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में उन्होंने चैनल इंडिया के संपादक नरेंद्र दुबे को हंसते हुए ये जवाब दिया। आप बड़े बड़े विधायक सांसदों के जाते होंगे, बड़े बड़े महल बंगले बने दिखते होंगे, आपको नहीं लगता आप एक सीट नुमा घर में रहते हैं, बड़े सालता से रहते हैं, या कभी आपकी तरफ धर्मपत्नी की तरफ से कोई शिकायत हुई हो कि हमारे लिए भी बड़ा घर होना चाहिए? शिकायत तो बहुत है, रोड डांट भी खाता हूँ, लेकिन ये है कि जनता काम करते करते कभी ऐसा समय नहीं मिल पा रहा है, तो आज इसी में चल रहा है। यानी भविष्य में तो जरूरी है एक घर होना चाहिए परिवार के लिए, भविष्य में जरूरी है। बाकी ठीक जैसा चल रहा है, यानी हम लोगों की सेवा करने आए हैं। सहजता, सरलता ये आम जनता को के लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप युवा हैं और आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता के लिए काम करने निकला हूँ। 2 बार विधायक भी रहा, सांसद हो गया, पार्टी ने पीसीसी अध्यक्ष बना दिया। मैं लोगों के लिए काम करने निकला हूँ और मुझे पता है मंजिल कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ ईमानदारी से और आगे भी करता रहूँगा। अब महत्वपूर्ण प्रमुख मुद्दों में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने? देखिए, हमारे पास किसानों के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को कर्जा माफी, 2500 उनका समर्थन मूल्य, फिर युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, फिर हम लोग गांव में या आदिवासियों के लिए बात करें तो लिस्टिंग उनकी 65 प्रकार की वनोपज संग्रहण के लिए उनका मूल्य वैल्यू एडेड किया हमारी सरकार ने। तो इस तरह से ऐसे बहुत से काम हैं, उन कामों को लेकर हम जनता तक जाएंगे और सीधे सीधे हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व जो चली है वो सीधा जनता के खाते में, सीधा उनके जेब में पैसा डालने का काम किया। इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश सभी वर्गों में मतलब इससे खुश है, आर्थिक रूप से मजबूती हुई। आप देखेंगे अभी रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के 40% लोग गरीबी रेखा से बाहर है।
मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की ये बहुत बड़ी मतलब महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधे सीधा लोगों को मिल रहा है।